नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 28 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम का एग्ज़ाम था। सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स से भी के साथ पढ़ाता हूँ, ताकि आपको जो है आने वाले शिफ्ट में मदद मिल सके या फिर किसी अन्य एग्जाम में भी मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक प्रश्न पूछा गया था कि वायुमंडल में जो घटित घटना होती है उसके लिए कौन से बल जिम्मेवार हैं, यानी किस बल के कारण ये जो है वायुमंडल में जो घटना घटित होती है कि भाई जो हवा की प्रेशर है वो मतलब लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो जाता है, ये कौन से बल इस पे कार्य करता है। तो कोरोलियस बल इस पे जो है कार्य करता है। ये कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक्स फॉर्म में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा वायु हमेशा जो है आपका अधिक दाब से कम दाब के तरफ बढ़ने का काम करती है, ये तो हम लोग भी देखते हैं। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन होता है ना, जो लगभग 78% होता है, और दूसरा स्थान है आपका ऑक्सीजन का जो 21% होती है। इन दोनों को जोड़ ले तो 99% यही दो गैस हो जाता है वायुमंडल के अंदर। इसके अलावा 1% में सभी अन्य गैस जो है शामिल है। ये तो हो गया आपका वायुमंडल का बात। अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछे कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तब नाइट्रोजन मत कर देना, क्योंकि ब्रह्मांड और वायुमंडल दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ब्रह्मांड में फिर आप हाइड्रोजन फिर हीलियम वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वायुमंडल में कुल 5 लेयर होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, है ना। ये कौन सा लेयर होते हैं सभी बता देता हूं दोस्तों। मेरा सिर्फ ये मोटो नहीं कि मैं आपको एनालिसिस करवाऊं, मैं आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिलवाऊं एग्जाम के अंदर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ये जो ओजोन मंडल है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस मंडल में स्थित है। तो ये आपका समताप मंडल में ही स्थित है आपका ओजोन लेयर, है ना। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पराबैंगनी किरण होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इसे रोकने का कार्य करता है और हमारी जो है रक्षा करता है। नहीं तो पृथ्वी की टेम्परेचर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि यहाँ पे जो है मतलब जनजीवन पनपना मुश्किल हो जाएगी, असंभव हो जाएगी। ठीक है, ओजोन का आपसे सूत्र पूछा गया है जी एसएससी के एग्जाम में, तो O3 होता है, यानी ऑक्सीजन 3 बार जो है ओजोन का सूत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल तो इसी में स्थित है, तो इसे 5 में काउंट नहीं करेंगे। फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर है आपका बहिर्मंडल। आयन मंडल में आपका वायुयान वगैरह माफ कीजिएगा, समताप मंडल में आपका वायुयान वगैरह उड़ता है ना। समताप मंडल में जो है ये वायुयान वगैरह उड़ने का दिशा है। आयन मंडल में आपका जितना भी रेडियो वगैरह तरंग वगैरह जो परावर्तित करके लौटाया जाता है पृथ्वी पे, ये आपका आयुमंडल में प्रस्थापित किया जाता है। बहिर्मंडल सबसे ऊपरी लेयर है, और क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के मौसमी घटना होता है। मौसमी घटना जैसे मेघ वगैरह, बिजली कड़कना वगैरह, ये सब कहाँ होता है, सभी क्षोभ मंडल के अंदर होती है। ठीक है, इसके अलावा क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। देखिए, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था, ले है ना, इसमें इंडिया की हित की बात करी गई थी, लेकिन ये असफल रहा। ठीक है, तो असफल होने के बाद जो है ये कौन सी आंदोलन चलाया गया था, तो महात्मा गांधी, जो आप सत्य और अहिंसा के लिए जानते हैं, तो उनका भी उस समय जो है टेम्परेचर बढ़ गया था, मतलब थोड़ा सा जो है ना आक्रामक दिखे थे, और इनमें डू और डाई का नारा दे दिया था कि भाई करो नहीं तो मरो, है ना। डू और डाई का नारा दे दिए थे। ये होता आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी इसी आंदोलन को करो और मरो, डू और डाई का नारा दिए थे। ठीक है, इस आंदोलन की जो पहली लपट उठी थी ये आपका मुंबई के, है ना, ग्वालियर टैंक से उठी थी। तो ये बात भी आपसे पूछा जाता है कि जो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो कहाँ से चला था, तो बम्बई, है ना, बम्बई के ग्वालियर टैंक से। ठीक है, इसके अलावा जो गांधी जी के द्वारा अन्य चलाया गया आंदोलन है, ये आपका चंपारण सत्याग्रह है। 3 कठिया पद्धति के खिलाफ थे, जो नील की खेती से संबंधित हुआ करता था। 1/3 पे जो है नील की खेती अनिवार्य कर रखा था गोरों ने, है ना।
राजकुमार शुक्ल के जो है आमंत्रण पे गांधी जी बिहार गए थे और चंपारण सत्याग्रह यानी इंडिया के अंदर दक्षिण अफ्रीका जब 1915 में लौटे थे, इसके बाद गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन था बिहार में चंपारण में। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में होता है ना। और इसी आंदोलन में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन है जिसमें सभी वर्गों का सहयोग मिला, तो असहयोग आंदोलन है और इसे 1922 में रिवर्ट करना पड़ा था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था आपसे। दांडी मार्च आपका 1930 में होता है, नमक कानून से संबंधित है ये, है ना। 12 मार्च 1930 को जो है स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च। इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1922 में बंद किया था चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, ये बता ही दिए। भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था, यही चीज यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सब दिन बताते हैं भैया कि एक ऐसा अधिकार है जो आपका मौलिक अधिकार आपातकाल में हमसे छीना जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 21 हमसे नहीं छीना जा सकता है क्योंकि हम जिंदगी जीना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर इसे निजता का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 21 को ये मौलिक अधिकार के अंदर गारंटित है भारतीय संविधान के अंतर्गत। एकमात्र अनुच्छेद जो आपातकाल में नहीं बदलता है। एक क्वेश्चन आपसे एसएससी कर लेता है कि बताइए फंडामेंटल राइट में और आपका जो है फंडामेंटल जो आपका ये फंडामेंटल राइट और जो आपका ये नीति निषेध तत्व है, इसमें क्या फर्क है? तो नीति निषेध तत्व जो है ये कभी भी नहीं बदलता है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है ये आपातकाल में बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है वन ऑफ द। इसके अलावा जो एकमात्र अनुच्छेद जो ये बता दिए, अनुच्छेद 14 जो है ये समता का अधिकार है। देखिए समानता से रिलेटेड जो है 14 से 18 आर्टिकल है, तो डायरेक्ट फटाफट कर लेते हैं। 14 है समता का अधिकार, 15 जाति धर्म लिंग आदि भेदभाव पे जो है निषेध। इसके अलावा 16 है अवसरों की समानता, 17 है छुआछूत का अंत, 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, इसके अलावा 19 है प्रेस की स्वतंत्रता, इसमें आपको भारत के किसी भी कोने में घूमने, किसी भी कोने में निवास करने, कहीं भी भाषण मतलब बात एवं स्वतंत्र अपना बात रखने, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करने, आपका जो फिर क्या बोलते हैं इसको ये क्या शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करने, इसके बाद जो है आपका समिति जो होता है आपका ये बनाने, ये सब का छूट देता है आपका आर्टिकल 19। ठीक है, सहकारी समिति बनाने, यही याद नहीं आ रहा था। इसके अलावा 25 से 28 से आपका धार्मिक स्वतंत्रता, 29 से 30 और अल्पसंख्यक हित है, और 32 से आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आपका अंबेडकर साहब ने भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा है। 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट इसी के पर प्रयोग करके जारी करता है। साथ ही साथ जो आम आदमी के मौलिक अधिकार के हनन होते हैं तो जो है 32 के प्रयोग करके ही आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। दोस्तों ये सीरीज मैंने चलाया था, बीच में आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिए तो मैंने बंद कर दिया था। अब आप लोगों के डिमांड पे इसे फिर से चलाया जा रहा है। ये सीरीज है आपका फतेह सीरीज। इसमें आप जो है लगभग 50 के करीब क्वेश्चन देखते हैं और उससे 5 गुना एक्स्ट्रा फैक्ट, यानी एक वीडियो कुल मिला के आपको 200 जीके को जो है पॉलिश करके तैयार करता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करें, इसे फिर से जो है चालू कराए जाने की बात मैं सोच रहा हूं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1953 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपका न्यायमूर्ति फजल अली थे। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना एक अलग बात है 1953 में, लेकिन ये अधिनियम कब अमल में आया, कब लागू हुआ? तो ये 1956 में, और इसी के तहत जो है प्रथम राज्य आपका बना था आंध्र प्रदेश। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है लाडली बहन स्कीम, लाडली बहन स्कीम किस राज्य की जो है आपका जो स्कीम है जो चलाया गया है, जो जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। तो लाडली बहन स्कीम जो है ये मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान है बीजेपी निर्मित, तो उन्होंने ही घोषणा किया है। हालांकि अभी अमल में नहीं आया है लेकिन घोषित किया गया, और आजकल जो है टीसीएस आपको 5 दिन पहले का भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश जो है चाइल्ड बजट के लिए अलग से रकम आवंटित करने वाला इंडिया में प्रथम जो है राज्य बना है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यानी नहीं समझे, चाइल्ड बजट जो है मतलब 10 रुपए की बजट है तो 1 रुपया हमने चाइल्ड के लिए अलग से रखा, तो ऐसे करने वाले जो है मध्य प्रदेश पहला बना है। जातिगत जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य बिहार है। सांची का स्तूप, खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका का गुफा, ये सभी जो है सतपुड़ा की पर्वत रेंज, अधिकांश भाग, ये सभी जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? कई बार पूछा गया है, अशोक ने। खजुराहो का मंदिर कौन बनाया है? तो आपका चंदेल शासकों ने। ये सब कई बार आपसे पूछा गया है। इसके अलावा
मध्य प्रदेश में जो है ये मध्य प्रदेश में शारदा देवी की मंदिर है मैहर में, तो ये बात भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। महाकालेश्वर उज्जैन, ये सब भी आपका मध्य प्रदेश में जो क्षिप्रा नदी के किनारे हैं, और एक कुंभ मेला वहां भी लगता है। किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को अपने बचाव के संरक्षण में अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है, सब दिन बता के आए हैं। या फिर बच्चे बता रहे क्षमादान से संबंधित आया था, तो भाई क्षमादान से संबंधित 3 आर्टिकल को तो मैं कहूंगा, कम से कम 4 आर्टिकल को कहूंगा। अब ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बता सकता कि भाई ये क्वेश्चन 100% आए थे कि नहीं, लेकिन क्षमादान शब्द से जो है एक क्वेश्चन आपको जरूर आया था, ठीक है, क्षमादान शब्द से। तो मैं क्षमादान से जो भी आपके इंडियन संविधान में जो आर्टिकल है सभी यहाँ पे मैं जिक्र कर दूंगा। एक तो पहले आर्टिकल 20 है, इसे मैंने बताया था कि भाई दोष सिद्धि के मामले में अपनी बचाव के लिए कुछ संरक्षण प्रदान करता है ये आर्टिकल, ठीक है। इस जटिल हिंदी लैंग्वेज को आप जैसे समझ सकते हैं समझिए, दोष सिद्धि के मामले में, है ना, अपने आप को बचाव के लिए संरक्षण प्रदान करना कुछ हद तक, ये आर्टिकल 20 है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है कदाचार सिद्ध व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, तो ये आर्टिकल 72 है। ये क्षमादान कई मामलों में होते हैं, जैसे मृत्युदंड है तो पूर्णतः क्षमादान हो कि मृत्यु नहीं होना है भाई, है ना। इसे कन्वर्ट करा सकता है मतलब आपका जो है आजीवन कारावास में, या फिर 7-10 साल की सजा में, है ना। तो क्षमादान कई प्रकार से होते हैं, जैसे अब मान लीजिए किसी को 7 साल की सजा है, राष्ट्रपति से गुहार लगा के 1 साल का कर दिया, तो ये भी तो माफी हुआ ना, तो इस प्रकार से। इसके अलावा राज्यपाल को भी क्षमादान का अधिकार है आर्टिकल 161 से। एक आर्टिकल आपने 20 देखा और एक आर्टिकल 22 भी है, ये भी आपका जो है क्षमा आदि से संबंधित ही जो है छूट में प्रावधान, मतलब दोष सिद्धि से छूट में प्रावधान है, मतलब दोष सिद्ध होने में संरक्षण प्रदान करता है। 20 और 22 इसी प्रकार के हैं, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब अपने हित में समझिए 20 और 22 है, और 2 है आपका क्षमादान, एक राज्यपाल का 161, राष्ट्रपति का 72, तो ये हो गया। एक 39 का एक है, इसमें समान विधिक न्याय देने की बात कही गई है, ठीक है, वो भी निःशुल्क, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, चोलम नृत्य, चोलम था ये, चोलाम है ना, ये चोलाम नृत्य जो है कहाँ का है, तो ये आपका मणिपुर में होता है, पुंग चोलम वगैरह, है ना। तो इसमें चोलाम खाली पूछा गया था। मणिपुर जो है पुंग चोलम देख लीजिएगा, हाँ मणिपुर का ही है। मणिपुर से मणिपुरी नृत्य भी है जो शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन ये नहीं पूछेगा क्योंकि जानता है ना, नाम से ही लिखा है ना। इसके अलावा मुखौटा नृत्य जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। मोपिन सोलुंग त्योहार आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लाई होरोबा त्रिपुरा में हो जाएगा, हॉर्नबिल नागालैंड में हो जाएगा, लोसांग सिक्किम में हो जाएगा, लोसार अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, है ना, बांग्ला महोत्सव मेघालय में हो जाएगा। तो इधर जो भी है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं जो बहुत बार बता दिया हूँ, ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रखता हूँ, जो मुझे लगता है कि नया है इसे बताना चाहिए, हाँ, लेकिन आर्टिकल मैं पूरा रखूंगा, क्योंकि आर्टिकल एक ऐसा यंत्र है आपके जनरल कंपटीशन का। संविधान एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से 2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं आए तो ऐसा कोई भी एक भी एग्जाम इंडिया में आज तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, होते होंगे इंजीनियरिंग वगैरह के, उसमें नहीं आएंगे, लेकिन जो जनरल कंपटीशन है इसमें जरूर आएगा आर्टिकल, ये आपको जरूर देखना है। आर्टिकल पे मैंने वीडियो बना दिया है, अच्छे से देख लीजिएगा। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, पहले ही पूछा गया है। बाबर और राजपूतों के बीच, वो भी राजपूतों में मेदिनी राय नेतृत्व कर रहे थे इसके, ठीक है। तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में जो चंदेरी का युद्ध होता है, इत्तेफाक से इसमें बाबर जीत जाता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर के द्वारा। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। ये चारों युद्ध में जो है बाबर की विजय होती है। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है, तो 87वां है। आप जानते हैं कि दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जो पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर रहता है, कि जापान रहता है सबसे पहले, है ना, तो जापान। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक में जो है 2022 की स्थिति के अनुसार भारत जो है HDI में 132वां स्थान पे है। इसके अलावा भुखमरी हंगर इंडेक्स में 107वां पे है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वां पे है। साइबर वाला में 10वां पे है। भ्रष्टाचार वाले में 85वां पे है। सारंग का पर्यायवाची पूछा गया था, तो नाहर, सालदुल, ये सब जो है आपका सारंग का पर्यायवाची शब्द हो सकता है। इसके अलावा अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ पूछा गया था, तो अपना काम निकालना काफी इजी है ये, है ना, अपना काम निकालना, है ना, ये अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है। एक प्रश्न आपका जो है रेड सवाल से पूछा गया है कि रेड सवाल किसे कहते हैं, या फिर निम्न में से कौन सा रेड सवाल का प्रकार है, इस प्रकार से पूछा गया है। कल भी एक सवाल से क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे बताए लेकिन क्वेश्चन नहीं बता पाया था। तो सवाल देख के जाइएगा, जिनका भी एग्जाम है सवाल का टाइप वगैरह देख के जाना है। तो रोडोफाइटा होता है एक्चुअली, ये इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, फाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा होता है ना, ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, रेडोफाइटा। तो इस प्रकार से जो रेडोफाइटा है ये आपका लाल शैवाल का उदाहरण है। देखिए, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहा जाता है। साथ ही साथ एक क्लोरेला नामक शैवाल होता है, जो आपका यूपी पीईटी एग्जाम में पूछा गया था अभी 2022 में, ठीक है, कि कौन सा जो शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो क्लोरेला,
इससे क्या होता है, इसको खाना के रूप में जो है मिल जाता है, खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए भी उपयोग होता है, खाली खाने के लिए नहीं होता है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के सेकंड शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। और दोस्तों आप लोगों से जो मैंने क्वेश्चन किया है भाई, वो जो फतेह सीरीज है ना, एसएससी के ऊपर, ऐसा नहीं कि खाली एमटीएस के ऊपर है, आप कोई सा भी आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं, सबके लिए ये टॉनिक का काम करेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है आपको दिखता है एग्जाम के अंदर, और मैं उस पर तो रिसर्च करके पढ़ाता हूँ, तो आपको जो है अधिक से अधिक फायदा होगा। आप लोग इंटरेस्ट अगर लेंगे तो अपनी अपनी कमेंट हमें जरूर ड्रॉप करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।